गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुसव्विद नबी। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। हालांकि ये चैनल मैंने अप्रैल 2019 में बनाई थी, लेकिन फिर मसरूफियत की वजह से मैं इस पर कोई वीडियो तब से अपलोड नहीं कर सका। सिर्फ एक गाने की कुछ क्लिप्स अपलोड की थी, 2 मिनट का वो गाना था और उसे अभी तक कुछ लोगों ने लाइक भी किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। तो जैसा कि मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही लिखा था कि ये चैनल खुसूसी तौर पर जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं या जो वो लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देने के लिए मैंने ये चैनल बनाई है, जिसका मैंने अबाउट में भी डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि ये चैनल किस मकसद से बनाई गई है। तो क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो लिहाजा अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती होगी तो इसके लिए मैं आप सबसे एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए वक्त गंवाने के बगैर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें पढ़ाई के हवाले से या ई कंटेंट यूज़ करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है NCERT बुक्स। यानी जो हमारा NCERT है, जो उनकी बुक्स होती है, उनको हम अपने फ़ोन में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उनकी बुक्स हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिसका नाम है ई पाठशाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और आप चाहे तो लिंक के ज़रिए से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर में जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ई पाठशाला के नाम से ऐप है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। चाहे आप लिंक का इस्तेमाल करें या आप दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें, आप इसको जो है लिंक कर सकते हैं ऐप को। तो ये जो NCERT की ये जो ऐप है ई पाठशाला, तो इसका जो है ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लेगी डाउनलोड करने में। 7 MB की ऐप है ऑलमोस्ट, और आप इसको दूसरी जगहों से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक के ज़रिए से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर के ज़रिए से भी डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है, इसमें पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप क्या क्या कर सकते हैं। जो 6th क्लास से 12th क्लास तक की तमाम बुक्स है, NCERT बुक्स जो है 6th से 12th तक की, 6th से 12th ग्रेड, वो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें ऑडियो वीडियो में भी कुछ कंटेंट अवेलेबल है। हालांकि वो उतना यूज़फुल नहीं है, लिहाजा उस सेक्शन को हम टच नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे कि हम NCERT की बुक्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और फिर उनको अपने मोबाइल फ़ोन पे कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। ये जो ऐप है ये जॉइंट इनिशिएटिव है। NCERT जो है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन दोनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके ज़रिए से आप अपना ई कंटेंट बगैर किसी मुश्किल के एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 9th से 12th क्लास तक के, खुसूसन जो बुक्स पढ़ते हैं, जो हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, उन्हें इन बुक्स के लिए रेफरेंसेस कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि NCERT टेक्स्ट बुक अपने आप में इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। तो बिना वक्त गवाए आइए हम चलते हैं वीडियो की जानिब और चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की जानिब। तो जो हमारी ई पाठशाला ऐप है, हम इसको ओपन करके देखते हैं। Home screen. तो Messages. Page 1 of 3. Maps. Gmail. Gbook. Game. Gallery. Flip. Face. तो ये है हमारी ऐप ई पाठशाला। Double tap. इस पर हम डबल टैप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। Allow Epithshala to access photos, media, and files on your device. Allow. Double tap to activate. तो यहाँ पर आपने सुना है अलाउ ई पाठशाला टू एक्सेस फोटोज़ ऑन योर डिवाइस। तो इसको हम सीधे, पहले आप सुनिए पूरा क्या कहता है। Allow Epithshala to access photos, media, and files on your device. अलाउ ई पाठशाला टू एक्सेस फोटोज़, मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो इसको हम सीधे अलाउ कर देंगे। Allow. Epithshala. Epithshala. English.
तो इसके Double बाद tap to activate. जब आप इसको अलाउ करेंगे तो अलाउ करने के फ़ौरन बाद ही आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, प्रेफर्ड लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज में कंटेंट चाहते हैं। तो पहली लैंग्वेज आ रही है इंग्लिश, हम यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। Epith Shala. More options. तो इसके बाद Double आपका tap आता to है, activate. Double tap and hold to long press. इसके बाद आपका आता है मोर ऑप्शन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, Students. तो यहाँ पे फिर आता Double है, tap to activate. फिर आपको ये 4 ऑप्शन दिखाएगा कि आप किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हो। क्या आप एक स्टूडेंट हो, Teachers. क्या Double tap to activate. क्या आप एक टीचर हो, Unlabeled. अनलेबल्ड, यहाँ पे ये एक दरअसल है। Parents. तो Educators. फिर ये जो अनलेबल्ड है, Unlabeled. इसके साथ भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर है पेरेंट्स, क्या आप पेरेंट हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, Educators. या एजुकेटर्स। Double tap तो to आपको activate. अपना जो है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि हम हैं Students. स्टूडेंट्स, Double तो हम tap to स्टूडेंट्स पे activate. डबल टैप करते हैं। Edit profile. Audience. तो यहाँ पे आता है एडिट प्रोफाइल, Students. स्टूडेंट्स है यहाँ पे हम। Enter name. Name. तो पहला ही जो यहाँ पे अब आपको अपना प्रोफाइल, क्योंकि ई पाठशाला का अकाउंट बनाना है, आप अकाउंट के बगैर NCERT का कंटेंट, क्योंकि ये लाइसेंस कंटेंट होता है, इसकी ऑथराइज्ड ओनर NCERT खुद है, तो आप इनका कंटेंट ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते बिना अकाउंट के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है। पहला ही जो आपको यहाँ पे कॉलम फिल करना है, ये है एंटर नेम। Enter name. तो यहाँ पे English मैं अपना US नेम 40 लिखूंगा, M N U और ये backspace N N लिख deleted दिया। N K N K M M U A S A X C B I R space bar Musavir N A B I space bar Nabi. तो यहाँ पे मैं लिखा मुसविर नबी। School. स्कूल, फिर आपको स्कूल लिखना है, Enter school एंटर name. स्कूल नेम। तो Double tap to edit क्योंकि text. मैं- Double tap and hold to long press. Edit options available. Use swipe up. आप and इसमें right अपने to view. स्कूल का नाम डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने स्कूल का नाम दूंगा, G G B B H A S space bar cleared text N B A backspace N N A H G A M M तो मैंने यहाँ पे अपने space स्कूल bar. का नाम लिख दिया Check. है। Editing GBHS Nagam. Enter school name. तो मैंने यहाँ पे लिखा GBHS Double नागम, यानी tap and hold to long press. Edit options available. Use swipe up then right to view. गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नागाम। तो अब देखते हैं क्या आता है। Checked NCERT. तो यहाँ पे Double tap to toggle. यहाँ पे खुद रहता है ये, और ये डिफ़ॉल्ट रहता है चेक्ड NCERT। तो अगर आप इसको चेक ही रहने दें। Not checked others. फिर अदर्स, अगर आप अदर्स पे जाएंगे तो इसमें कुछ स्टेट बोर्ड्स है, उनकी बुक्स आपको दिखाई देगी। इसमें जम्मू कश्मीर की नहीं है, तो हम NCERT को ही चेक रखेंगे। हम यहाँ से आगे जाएंगे, राइट स्वाइप करेंगे, Standard. स्टैंडर्ड। Select class level. इसके Double बाद tap to change. जब आपने अपना नेम और स्कूल कर लिया, आप स्टैंडर्ड यानी आप किस क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे हम पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो और क्लास सेलेक्ट करेंगे। Pop up window. Select class. Class 1 2 of 20. क्लास 1, Class 2 3 Class of 20. Class 3 3, 4. Class 4 4th, 5. Class 5 5th, 6. Class 6 6th, 7. Class 7 8. 7th, Class 8 9. Class 9 9th, 10. Class 10 11. 10th, Class 11 11th, 12. Class और 12 क्लास 12। 13 हम of यहाँ पे 20. क्लास 12 को सिलेक्ट कर देते हैं। Edit profile. Class 12. जब हमने Double tap to क्लास change. 12 को सिलेक्ट किया Language. तो Select language. अब हमें Double tap to change. वो लैंग्वेज हमें इसलिए थी जो हमने पहले लैंग्वेज सिलेक्ट की थी, और इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने आपको कहा था कि आप 6th से इसमें बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी, क्योंकि हमारे बोर्ड का जो है, हमारे बोर्ड का NCERT के साथ मिलता है। हमारा जो JK बोर्ड है उसकी कुछ बुक्स NCERT, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्वीक्स, क्योंकि पहले पॉलिटिकल साइंस नहीं होती है 6th में, 6 से 12 तक हमारे बोर्ड की बुक्स मिलती है NCERT की बुक्स के साथ। और क्योंकि यहाँ पे जो दरअसल जो अपना NCERT जो बुक्स बनाते हैं, जो उनकी बुक्स होती है, जो उनकी क्लास 1 से क्लास 12 तक जो बुक्स है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्टेट में क्लास 6 से क्लास 12 की बुक्स में अवेलेबल है, क्योंकि हमारी वही बुक्स NCERT की बुक सिलेबस के साथ मिलती है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने पहले लैंग्वेज सेलेक्ट की थी वो ई पाठशाला के आउटपुट के लिए थी, मतलब ई पाठशाला हमें किस लैंग्वेज में आना चाहिए। अब हमें कंटेंट यानी बुक हमें किस मतलब लैंग्वेज में चाहिए, अब हमें उसके लिए लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है।
तो यहाँ पर हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। Dialog select language. तो सिलेक्ट लैंग्वेज पर हम जाते हैं। Pop-up window. Select language. Hindi 2 of 5. हिंदी है, English 3 of इंग्लिश है, 5. इंग्लिश करेंगे। Urdu 4 of 5. Sanskrit 5 of 5. तो यहाँ पे कुल मिला के 4 लैंग्वेजेस हैं। Select language. Hindi हिंदी, 2 of इंग्लिश, उर्दू, Sanskrit संस्कृत। 5 of English तो 3 हम of 5. हालांकि पहले Double इसमें tap to activate. 3 ही लैंग्वेज थी, लेकिन अब इन्होंने इसको अपडेट कर लिया है। हम यहाँ पे इंग्लिश करेंगे। Hindi English तो 3. इंग्लिश हम सिलेक्ट करेंगे। Edit profile. English. तो हमने यहाँ पे Double tap लैंग्वेज to भी change. सिलेक्ट की। Dialog sign up BTN save. तो Double tap फिर to ऑप्शन आता है activate. डायलॉग Available. Use swipe up then right to view. डायलॉग साइन अप BTN सेव। Dialog सीधे हम sign up. इसको ओके करेंगे, साइन अप करेंगे। तो Navigate up. Edit profile. School. Editing GB. Checked and not checked up. Standard. Class 12. Language. English. Dialog sign up BTN save. Double dial. Keyboard hidden. तो हमें यहाँ पे इसको चेक किया, तो हमारा अकाउंट यहाँ से बन चुका है। ये हमारा ई पाठशाला अकाउंट बन चुका है। तो अब हम देखते हैं कि किसी बुक को कैसे डाउनलोड करते हैं। Home. More. Selected. Musavir Nabi. तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल दिखा रहा है मुसविर नबी। So, more options. तो यहाँ पे ये दिखाएगा। Selected. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो ई लाइब्रेरी का सेक्शन है जहाँ से हम बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं वो इसमें डिफ़ॉल्ट बजाते खुद सिलेक्ट रहता है। आपको कुछ नहीं करना है। सीधे आपको मतलब जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे होम पे, Selected. More options. Home. होम पे जब आप पहुँचेंगे फिर मोर ऑप्शंस, फिर ये कुछ नहीं बोलेगा, सिलेक्टेड बोला। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको राइट जाना है। ये सिलेक्टेड बोलेगा, फिर आपको राइट जाना है। Musavir Nabi. मुसविर नबी। My books. 0. Hour. 0. Book. 0. E-books 1 of 2. Audio. तो video, पहला जो यहाँ पे आएगा e-books आपको 1 of 2. ई बुक्स। तो ई बुक्स पे आपको डबल टैप करना है। जब आपने ई बुक्स पे डबल टैप कर लिया, क्योंकि नेट की स्पीड यहाँ पे आप जानते हैं कि 2G सर्विस पे हमें गुजारा करना, तो जी हाँ ये आ गया। E-library. Home. More op. Select. Musavir. My book. 0. Hour. 0. Bookmark. 0. Checked NCER. Not checked. Class level class. Language English. Select subject. तो अब हमें यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, मतलब हमें कौन सी बुक डाउनलोड करनी है, हम उसका सब्जेक्ट यहाँ पे Double सिलेक्ट tap to करेंगे। activate. Nav. You. Musavir. My. 0. Bookmark. 0. Checked. Not checked. Class level. Language. Select. Language. Select sub. Double tap to act. Accountancy. Row. तो Select subject. यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं जब मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट्स पे डबल टैप किया तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम आ गए हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, हम यहाँ पे हिस्ट्री की बुक करेंगे, क्योंकि जो 12th क्लास की हिस्ट्री है उसमें बहुत कम टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। Accountancy. अकाउंटेंसी, Biology. बायोलॉजी, Business बिजनेस studies. स्टडीज, Chemistry. केमिस्ट्री, Political science. पॉलिटिकल Row साइंस, 3. English. column. इंग्लिश, Geography. जियोग्राफी, Sociology. Sociology. column 2. Economics. Economics. 5. Mathematics. मैथमेटिक्स, column. Physics. Row 6. फिजिक्स, Psychology. साइकोलॉजी, column 2. History. Row हिस्ट्री 7. पे हम यहाँ पे column डबल 1. टैप करते हैं। तो हमने हिस्ट्री पे यहाँ पे डबल टैप किया, Navigate up. Home. More. Select. तो यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं थीम्स इन वर्ल्ड, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। Hour. 0. Bookmark. 0. Checked NCE. Not. Class level. Language. Subject. Themes in. तो यहाँ पे जब हम गए Not तो checked. इसने पहले दिखाया अभी आपने क्या क्या Class सिलेक्ट किया है। 12, मिसाल के तौर पे 1 of 3. क्लास लेवल, English क्लास 3. 12th, Language लैंग्वेज English 2 इंग्लिश, of 3. Subject. सब्जेक्ट हिस्ट्री। 3 of तो अब 3. हिस्ट्री के जो है Themes थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, Themes in Indian history. Themes in Indian history part 1 column 1. इसके 3 पार्ट्स है, Themes in Indian history part 3 पार्ट 3 और पार्ट 2। Indian history part 2 column तो 2. हम यहाँ पे इसका पार्ट 1 Double डाउनलोड tap to करके activate. देखेंगे। Themes in Indian history part 1. तो ये है, हमने किया डबल टैप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पे। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है। Navigate. इसमें 4 चैप्टर्स हैं। More op. Select. Musavir. 0. Hour. 0. Bookmark. 0.
Themes in Indian History Part 1. तो आपको कौन कौन सा चैप्टर डाउनलोड करना है? अगर आपको सारी बुक डाउनलोड करनी है तो आपको तमाम चैप्टर्स पे चेक करना है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, Title: Themes in Indian इसका History टाइटल है Part थीम्स 1. इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, Class 11. क्लास लेवल क्लास 12, Class 12. Subject: सब्जेक्ट History. हिस्ट्री, Language: लैंग्वेज लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। English. Themes in Indian Title: Class. Subject: History. Language: English. All chapters. ऑल चैप्टर्स। Bricks, beads, and bones. तो यहाँ पे है Bricks, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका पहला चैप्टर है, हम इसको चेक करेंगे। Checked. Kings, farmers, and towns. Early states and economy. किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, ये इसका दूसरा चैप्टर है, Checked. इसको भी हम चेक करेंगे। Kinship, caste, and class. Early societies. 3 of 4. किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, इसको भी चेक करते हैं। Thinkers, beliefs, and buildings. Cultural developments. 4 of 4. थिंकर्स, Beliefs. बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स, तो इसको भी हम चेक करते हैं। तो जब हम, क्योंकि कुल मिला के 4 चैप्टर्स हैं इसमें, इसको जब हम चेक करेंगे तो ये बोलेगा। Checked. Fragment e-library BTN book details download तो out of list. जब आपने इन चारों को चेक Double किया tap to activate labels available. Use swipe तो इसने up and बोला right to view. फ्रैगमेंट लाइब्रेरी बुक डिटेल्स डाउनलोड। आप फिर से सुन लीजिए, Fragment e-library BTN book details download out of list. फ्रैगमेंट ई लाइब्रेरी बुक डिटेल्स डाउनलोड, मतलब यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे Alert, are you sure? Want to download books? Cancel. तो बोल रहा है अलर्ट, आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड बुक्स, फिर दिखा रहा है कैंसिल, तो हम यस करेंगे क्योंकि हमें डाउनलोड करनी है बुक्स। Cancel. Okay. तो ओके जब हम करेंगे Double tap to activate. Alert, downloading ebooks. Loading. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री की बुक है ये डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। तो अब आप यहाँ से इसकी परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 0%. तो अब ये 0% हो रही है, क्योंकि इसमें ये बुक कैसे डाउनलोड होगी ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक ये कि आपके एरिया में इंटरनेट की स्पीड कितनी है, और दूसरा ये कि आप मतलब बुक का साइज़ कितना है, और तीसरा ये कि आप कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो ये इन 3 चीज़ों पे बुक की डाउनलोडिंग डिपेंड करेगी। और इसके अलावा आप जो है ये जो बुक है आपकी, वरना अगर आपकी जो एरिया है वहाँ पे ठीक स्पीड होगी, अच्छी 4G स्पीड होगी, तो नॉर्मली एक बुक के डाउनलोड होने में 3 से 5 मिनट्स लगेंगे। Loading. 3%. तो 3% यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। जब ये हो जाएगी, फिर ये जब 100% बोलेगा, ये बोलेगा 0 100s। जब ये 100% हो जाएगा, फिर ये 100 से फिर से बोलेगा 0%, फिर से 1, मतलब जब ये अभी बोलेगा इस वक्त ये 3% दिखा रहा है, जब ये 100 हो जाएगा तो इसका मतलब है एक चैप्टर डाउनलोड हो गया। फिर आपको जब ये 100 हो जाएगा, आपको स्किप नहीं करना है। जब ये सारी बुक डाउनलोड हो जाएगी, ये आपको खुद बोलेगा नेविगेट अप बटन। जब ये 100 हो जाएगा इसका मतलब है एक चैप्टर डाउनलोड हो गया। आपको ऐसे ही रखना है। फिर आप कुछ टाइम के बाद, 1-2 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे, फिर से बोलेगा मतलब दूसरा चैप्टर कितना डाउनलोड हुआ है, 5-6% है, कितना हुआ, क्योंकि आपने सभी चैप्टर्स को चेक कर रखा है। तो फिर बोलेगा 5-10 मिनट के बाद 100%, आपको तब भी चेक नहीं करना है, आपको तब भी बैक नहीं जाना है। जब ये फिर आप 1-2 मिनट के बाद देखिए, वो ये दिखा रहा होगा डाउनलोडिंग ई बुक्स, मतलब जब तक ये पूरी बुक डाउनलोड नहीं होगी आपको बैक नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है जब तक ये पूरी बुक डाउनलोड ना हो। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये जो बुक है, इस तरह से आप NCERT जो है इनकी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पर अब वेट करेंगे देखने के लिए कि ये बुक कब डाउनलोड होगी, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 6%. तो 6% ये अभी हुए, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में नेट की स्पीड बहुत स्लो है, तो लिहाजा हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मकसद इतना सा था कि आपको प्रोसेस सिखाया जाए कि NCERT की बुक्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, और आप NCERT का जो आपका कंटेंट है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यही सिंपल प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इजीली NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, और किसी मुसीबत के बगैर आप अपने सिलेबस की तमाम बुक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी बुक आप NCERT की आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन पे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि
मैंने पहले ही कहा कि नया यूट्यूबर हूँ, तो अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए माफ़ करना। लेकिन अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है, जो बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल Home सके। screen, page थैंक 2 यू of 2. एंड Page 1 हैव of ए नाइस 3. डे। App. Search. Full. Add. All India. Add. Amazon. As screen. As. Donate. Set. Video or. Selected. Record.